औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो कोर्स सिलेक्शन के बारे में, स्पेशली जो बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं और एग्जामिशन बेस्ड स्टूडेंट हैं, वो कोर्स सिलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रीवियस सेमेस्टर में कोई भी कोर्सेज सेलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अब स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती कि कौन से कोर्सेज डिफ़िकल्ट है, कौन से ईजी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगी कि कौन से कोर्सेज आपको एक साथ सिलेक्ट नहीं करने चाहिए, किस बुक का पेपर कहाँ से आता है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ENG 501 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, ये बुक थोड़ी सी लेंथी है लेकिन ईजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री के मुतालिक बताया गया है और इसके जो महामलिक की फ़ाइल हैं वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तकरीबन आपका 70 to 80% जो सब्जेक्टिव पेपर है वो महा की फ़ाइल से कवर हो जाएगा और MCQs के लिए आप क्विज़ 1, क्विज़ 2 एंड फाइनल में आप क्विज़ 3 एंड क्विज़ 4 की फ़ाइल्स करके इसका तकरीबन 80 to 90% पेपर जो है इन चीज़ों से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो माह की फ़ाइल में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और इसके अलावा आपने करंट पेपर्स को देख लेना है, उनमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं इसके लॉन्ग, बट ईजी होते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होते। आगे हमारे पास है ENG 502 इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक। इसमें लिंग्विस्टिक का इंट्रोडक्शन है और बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो अगर आप इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जितनी भी आप आगे बुक्स पढ़ेंगे बाकी उनमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज़ हैं, लिंग्विस्टिक्स के मतलब कुछ थ्योरीज़ हैं, वेव मॉडल हो गया और इस तरह के कुछ मॉडल्स हैं। तो इसके लिए भी आप महामलिक की फ़ाइल अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप हैंडआउट्स को भी रीड करें और इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ रीड करने से नहीं बल्कि उनके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है, कुछ टर्म्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको हैंडआउट्स को पढ़ना होगा और लेक्चर भी आप वॉच करें तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप सिर्फ महामलिक की फ़ाइल और MCQs के लिए आप क्विज़ फाइल्स कर लेते हैं तो भी आपका 70 to 80% पेपर कवर हो जाएगा। लेकिन ये बुक थोड़ी सी लेंथी है और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ENG 501 और 502 दोनों एक सेमेस्टर में ना सेलेक्ट करें, क्योंकि दोनों लेंथी हैं तो आपको फिर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। आगे हमारे पास ENG 503 इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अच्छा, ये वाली जो बुक है ये लेंथी तो है, ये बुक थोड़ी सी लेंथी है और डिफ़िकल्ट इस तरह से है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी कि हर इसके चैप्टर में हर पैराग्राफ में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, आपको न्यू टर्म्स मिलेंगी, वर्डिंग इसमें इजी यूज़ हुई है। आप एक दफ़ा भी अगर हैंडआउट्स को पढ़ लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा, इसके जो MCQs होते हैं वो क्विज़ फाइल से कम आ रहे होते हैं क्योंकि सिलेबस लेंथी है और क्विज़ में से इतने चैप्टर कवर नहीं होते ना, क्विज़ में 2-3 चैप्टर या जितने भी होते हैं। लेकिन इसके जो यानी कि ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन है उसके लिए आपको हैंडआउट्स मस्ट रीड करने होते हैं, सिर्फ आप क्विज़ फाइल प्रिपेयर करके अच्छी इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ENG 503 के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हैंडआउट्स रीड करने होंगे और सब्जेक्टिव भी इसका फ़ाइल से भी आता है, लेकिन वैसे इसका ज़्यादा हैंडआउट से आता है और हैंडआउट अगर आप एक दफ़ा भी रीड कर लेते हैं तो अच्छे से आपकी प्रिपरेशन डन हो जाएगी। आगे है जी ENG 504, बहुत छोटी सी बुक है, इसके 100 से भी कम पेजेस हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस तरह से है कि इसमें कुछ थ्योरीज़ हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ यानी कि जो इसमें थ्योरीज़ दी गई थी फिर आगे से उनके जो उन पे क्रिटिसिज्म है उसके पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। यानी हर थ्योरीज़ में कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, डेफिनेशंस में आती हैं। तो इसके लिए करंट पेपर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और हैंडआउट्स को आप मस्ट रीड करें ENG 504 के लिए। जस्ट आप फाइल्स पर रिलाई नहीं कर सकते और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो तकरीबन 50% फाइल से आता है और 50% आपको हैंडआउट करने की ज़रूरत होती है। आगे हमारे पास आता है ENG 505 लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज़। इसमें भी सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन इसको अगर आप ये चाहते हैं ना कि एक दिन में अगर प्रिपेयर आप कर लेंगे और एक दिन में ये बुक हो जाएगी आपकी प्रिपेयर, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्योंकि थ्योरीज़ हैं और जब हम एक दिन पढ़ते हैं तो वो सारी मिक्सअप हो रही होती है, तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की ज़रूरत होती है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि ENG 504 और ENG 504 आप एक साथ ना रखें। वैसे तो ये मिलती जुलती बुक्स हैं, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिक्सअप हो जाती हैं और डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं। ये दोनों अगर आप एक सेमेस्टर में रख लेते हैं तो इनको आप अलग अलग रखें। और अगर आप ENG 504 को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ENG 505 में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और ENG 505 का जो पेपर होता है वो मोस्टली हैंडआउट से आता है, तो इसके लिए भी आप फाइल पे रिलाई नहीं कर सकते। MCQs इसके आ जाते हैं 40 to 50% फाइल्स में से, बाकी हैंडआउट से आते हैं।
और वैसे इसका ज़्यादा पेपर हैंड आउट से आता है। आगे हमारे पास है ENG 506 वर्ल्ड इंग्लिशेज़। अच्छा, ये वाली जो बुक है मे टर्म का जो इसका सिलेबस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको सारे चैप्टर्स और सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, इजीली समझ भी आ जाएंगे। लेकिन इसका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और इसकी बुक की जो फॉर्मेटिंग है ना वो भी इतनी अच्छे से नहीं हुई है, तो इसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन इतना कुछ मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप महामलिक की फ़ाइल कर सकते हैं और MCQs के लिए क्विज़ फ़ाइल और करंट पेपर से भी इसके MCQs और क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, सो इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आगे हमारे पास है ENG 507 फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। अच्छा, इसका भी मिड टर्म का सिलेबस इजी है और फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो मुश्किल है। उसमें कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ मॉडल्स हैं और इसमें बेसिकली साउंड्स के बारे में बात हो रही होती है, कुछ सिंबल्स होते हैं वो हमें याद रखने की ज़रूरत है, कुछ टेबल है। अच्छा, इसका जो पेपर है ना उसमें ट्रू फॉल्स और फिल इन दी ब्लैंक्स जैसी चीज़ें आ रही होती हैं, तो इसके लिए आपको हाईलाइटेड हैंड आउट करने की ज़रूरत होती है। वो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये चीज़ें आप इजीली आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। इसके अलावा ENG 507 में जो महामलिक की फ़ाइल है, अदील की फ़ाइल है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इसके जो MCQs होते हैं वो ऑलमोस्ट क्विज़ फ़ाइल से आ जाते हैं, तो MCQs के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके क्विज़ फ़ाइल से कवर हो जाएंगे। आगे हमारे पास ENG 508 सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक। ये ENG 503 के जो सर हैं, सर मोहम्मद इस्लाम, ये वही पढ़ाते हैं। ENG 508 बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इनके लेक्चर्स वॉच करें और इसके अलावा मेरे चैनल पे भी ENG 508 के लेक्चर मौजूद हैं। मिड टर्म सीरीज़ भी है, फाइनल टर्म सीरीज़ भी है। इसके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इसका जो सारा पेपर है वो हैंड आउट से आ रहा होता है। जस्ट आप फाइल्स को रट्टा लगा के बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत होती है और हैंड आउट आपने मस्ट रीड करने होते हैं। इसके जो MCQs होते हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% फाइल से आते हैं और 50% हैंड आउट से आते हैं और ओवरऑल इस बुक को डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है। आगे है ENG 509 मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। अच्छा, इस बुक के लिए तो आपको हैंडआउट्स को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ग्रामर की बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह के MCQs आते हैं और जो आपके क्विज़ में क्विज़ फाइल में MCQs है ना, क्विज़ में MCQs आते हैं, सेम टू सेम वही MCQs आपके पेपर में आ रहे होते हैं और जो महामलिक की फ़ाइल में और जो करंट पेपर में क्वेश्चन स्टूडेंट शेयर कर रहे होते हैं, आपके भी बिल्कुल वही वही क्वेश्चन पेपर में आ रहे होते हैं। तो इसका पेपर अगर आप लास्ट में रखते हैं और इसकी करंट जो पेपर है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें आप 4/4 CGPA ले सकते हैं। इसके हैंडआउट्स को करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंथी है, लेकिन उनके बगैर भी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट फाइल्स और करंट पेपर की हेल्प से। आगे हमारे पास ENG 510 सोशल लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, सोशल लिंग्विस्टिक्स में ये है कि इसका जो पेपर है उसमें आपको ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स भी मिलेंगी। अच्छा, मेरे चैनल में एक वीडियो अपलोड है, वैसे वो फाइनल टर्म के सिलेबस पे मुश्तमिल है। उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हैं, करंट पेपर्स को मद्देनज़र रख के कुछ टॉपिक्स मैंने निकाले थे जिसमें से आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आ सकती हैं। वो टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ी सी लेंथी है बुक लेकिन बहुत ईजी है। इसके लिए आप अदील की फ़ाइल करें, महामलिक की फ़ाइल करें, इसके अलावा RS लर्निंग की फ़ाइल है, उनमें से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। यानी फ़ाइल से आप इजीली इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये बहुत ईजी है और इसमें भी आप इजीली 4/4 CGPA ले सकते हैं और इसके जो MCQs हैं वो तकरीबन 70 to 80% फाइल्स में से आ रहे होते हैं। वैसे आप हैंडआउट को भी रीड करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बोर नहीं होंगे। आगे है ENG 511 साइकोलिंग्विस्टिक्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ये हमारे बेसिकली माइंड से रिलेटेड है कि जब हम लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं और लैंग्वेज सीखते हैं तो किस तरह से कौन से प्रोसेसेस हमारे माइंड में हो रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट थ्योरीज भी आ जाती हैं, डिफरेंट डिजीज़ का भी जिक्र आ जाता है, फेजियाज और इस तरह से। इसका मिड टर्म का सिलेबस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, फाइनल टर्म का भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको हैंडआउट्स मस्ट रीड करने हैं। जस्ट आप फाइल्स को आप कहना कि फाइल्स अच्छे से प्रिपेयर करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ENG 511 के लिए आपको हैंडआउट्स रीड करने हैं और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से बिल्ड करने हैं इसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए। इसके जो MCQs हैं वो भी तकरीबन कोई 40 to 50% या इससे भी कम फाइल्स में से आ रहे होते हैं, मोस्टली हैंडआउट्स में से आ रहे होते हैं। तो ENG 511 के लिए हैंडआउट्स मस्ट रीड करने हैं और ये बुक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर आप ENG 510 रख रहे हैं तो साथ में आप ENG 511 रख सकते हैं क्योंकि 510 ईजी है। आगे है ENG 512 बाइलिंगुअलिज्म। ये बुक भी छोटी सी है, एक पेज के इसके चैप्टर हैं और बिल्कुल भी लेंथी नहीं है।
डिफ़िकल्ट इस तरह से है कि इसमें वर्डिंग बहुत मुश्किल यूज़ हुई है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, सिंपल सी बात समझाने के लिए वो बहुत घुमा फिरा के वर्डिंग यूज़ करते हैं और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। बाइलिंगुअलिज़्म यानी 2 लैंग्वेजेज़ को एक साथ किस तरह से सीखा जा सकता है, किस तरह से हेल्पफुल होती हैं, किस तरह से वो सारे प्रोसेसेस होते हैं, स्कूल्स में किस तरह से सिखाया जाता है बाइलिंगुअलिज़्म, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, 2 लैंग्वेजेज़ किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, किस तरह से जो है वो सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज़्म, तो सारी बाइलिंगुअलिज़्म से रिलेटेड टर्म्स हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें समझने वाली है। जस्ट एक दफ़ा आप रीड करके अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते और इसकी फ़ाइल्स भी हेल्पफुल हैं। मेरी भी फ़ाइल होगी और इसके अलावा इसमें महामलिक की फ़ाइल है और एक और किसकी फ़ाइल थी, ज़हरा नकवी आई थिंक एक स्टूडेंट है, उनकी फ़ाइल अच्छी है 5-12 की प्रिपरेशन के लिए। और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो तकरीबन सारे हैंडआउट्स आ रहे होते हैं और कॉन्सेप्चुअल आ रहे होते हैं। यानी वो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो एज़ इट इज़ मतलब आप याद करके नहीं एमसीक्यूज़ इसके करेक्ट कर सकते, वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। आगे है ENG 513 लैंग्वेज टीचिंग मेथड। अच्छा, ये बुक वैसे मैंने नहीं पढ़ी लेकिन कुछ सीनियर्स का इसके बारे में ये रिव्यू है कि ये बुक ईजी है और इसका पेपर फाइल से भी आता है, हैंडआउट से भी आता है। यानी अगर आप जस्ट रीड करते हैं फाइल्स को भी और हैंडआउट को भी तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे है ENG 514। ENG 514 भी ENG 512 की तरह, यानी इसमें भी ईजी चीज़ें हैं और ये है टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें यानी कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए स्टूडेंट किस तरह से लिसनिंग करते हैं उसके मुताबिक कुछ थ्योरीज़ है और स्पीकिंग उनकी किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ का जिक्र होगा। इसमें भी टर्म्स मुश्किल यूज़ हुई हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स ईजी है। महामलिक की फ़ाइल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इसके अलावा महामलिक की फ़ाइल को ईजीएस्ट वर्डिंग में मैंने उनकी वीडियोस बना के भी शेयर की हुई हैं, आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इसकी भी आपकी जो प्रिपरेशन है 90% तकरीबन आपकी महा की फ़ाइल से डन हो जाएगी, एमसीक्यूज़ भी और सब्जेक्टिव की भी। आगे हमारे पास है ENG 515। ENG 515 का सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा भी हैंडआउट्स को रीड कर लेते हैं तो ईज़िली आप इसमें 4/4 CGPA ले सकते हैं। इसका भी जो पेपर होता है वो हैंडआउट से भी आता है और हैंडआउट से कम आता है, वैसे मोस्टली फाइल से आता है और करंट पेपर्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और अगर एक दफ़ा भी आपने हैंडआउट को रीड किया हुआ था तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, आप खुद से उसका आंसर लिख सकते हैं। ईजी बुक है। टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के किस तरह से स्टूडेंट्स को किसी भी लैंग्वेज में रीडिंग स्किल्स डेवलप की जाए और किस तरह से उनको राइटिंग सिखाई जाए, तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का जिक्र होगा, कुछ टिप्स होंगी, कुछ टर्म्स होंगी। तो ईजी है ये भी बुक और आप 514 और 515 को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। आगे हमारे पास 516 बिजनेस कम्युनिकेशन। बिज़नेस में इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है, उसके लिए किस तरह से लर्न करनी चाहिए, उसमें भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होंगी। फिर बिज़नेस के अंदर लैंग्वेज का यूज़ किस तरह से होता है, लेटर्स में, मेमोज़ में, रिपोर्ट्स में, तो ये सारी उसकी फॉर्मेटिंग और वो ये डिटेल बुक है इसके बारे में, यानी आपको टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो इसमें भी आप 4/4 CGPA ले सकते हैं। और इसमें ये होता है 516 में कि इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट पेपर से रिपीट हो रहे होते हैं, तो स्टूडेंट जो पेपर शेयर करते हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं और इसका पेपर आपने लास्ट में रखना है। इसके अलावा जो इसके MCQs है वो तकरीबन 60 to 70% फाइल्स में से आते हैं और बाकी हैंडआउट से आते हैं। वैसे इसके हैंडआउट अगर आप रीड कर लें तो आपके MCQs और क्वेश्चन सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा हैंडआउट से। इसके हैंडआउट मुश्किल नहीं है, जस्ट एक दफ़ा रीड करने की ज़रूरत है। आगे हमारे पास है ENG 517 कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। अच्छा, इस बुक के बारे में कहा जाता है कि बहुत छोटी सी बुक है और इसका सारा पेपर जो है वो फाइल से इजीली कवर हो जाता है और इसमें 4/4 CGPA आ जाता है। ओवरऑल जनरल रिमार्क्स यही दूंगी कि ये बुक ईजी है और 516 के साथ आप 517 सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है 518 रिसर्च मैथडोलॉजीज़। ये इंपॉर्टेंट इस सिलसिले में है कि अगर आप 518 को पास करते हैं, इसमें आपका 2 CGPA होता है, तभी आपको प्रोजेक्ट ENG 525 दिया जाता है। यानी ENG 518 में आप जो पढ़ते हैं वो आपको प्रैक्टिकली ENG 525 जो प्रोजेक्ट मिलता है, फाइनल ईयर 1 प्रोजेक्ट जो है उसमें आपको ये सब प्रैक्टिकली करना होता है। रिसर्च जो आपको लिखनी होती है, सारा कुछ वो आपको 518 के अंदर पढ़ाया जाता है। अच्छा, 518 का भी जो पेपर है वो महामलिक की फ़ाइल से ईजिली कवर हो जाता है। ये लेंथी है लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं, कुछ टाइप्स होंगी,
रिसर्च की टाइप होंगी, सर्विस की टाइप होंगी, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स होंगे। तो हैंडआउट्स को भी मस्ट रीड करें, इजी हैं और इंटरेस्टिंग है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप सिर्फ फाइल्स पर रिलाई करते हैं तो भी आप इसमें इजीली पास हो सकते हैं। और इसके जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी ऑलमोस्ट फाइल से आ रहे होते हैं, कोई फाइल आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लें तो। आगे हमारे पास है 519 और 520 को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, तो उनके बारे में मैं कोई रिव्यू नहीं शेयर करना चाहूँगी। आगे है ENG 522। ENG 522 अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के बारे में। नाम से ज़ाहिर है, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके जो लेक्चर्स हैं, फ़िज़ा फ़ातिमा के लेक्चर हैं, आप वो देख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। बहुत अच्छी उनकी वीडियोज़ हैं। और इसके अलावा इसका जो पेपर है वो मोस्टली फ़ाइल से आ रहा होता है। महामलिक की फ़ाइल में इसके थोड़े लेंथी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं अगर आपने हैंडआउट को रीड नहीं किया तो। लेकिन जो फ़रिश्ते की एक फ़ाइल है, स्पेशली ये जो फाइनल टर्म के लिए फ़रिश्ते की फ़ाइल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इस दफ़ा हमारे जो तमाम क्वेश्चंस थे वो सारे फ़रिश्ते की फ़ाइल से आए हुए थे। वो फ़ाइल्स आपको मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका प्रोवाइड कर दूँगी। और इसके जो MCQs होते हैं वो भी तमाम को इस फ़ाइल से आ रहे होते हैं। तो ये बुक भी बहुत इजी है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। आगे है ENG 523 डिस्कोर्स एनालिसिस। ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी वर्डिंग डिफ़िकल्ट यूज़ हुई है और डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ इसमें यूज़ हुई हैं, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसका जो पेपर है वो करंट पेपर से काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा अटेंशन दे के इसको समझ लेते हैं ना, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लेते हैं, तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। और कुछ क्वेश्चन याद करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली इस बुक में बात क्या हो रही है। और इसकी भी आप माह की फ़ाइल अच्छे से प्रिपेयर करें। और इसके अलावा इसके लिए एक फ़ाइल है VSC की, वर्चुअल स्टडी क्रिएटर, VSC, उनकी फ़ाइल है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। और इसके अलावा आप करंट पेपर से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और MCQs मोस्टली इसके फाइल से आ रहे होते हैं। और जो हैंड आउट से आ रहे होते हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं, लाइक क्वेश्चंस के अंदर से, लाइक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इजीली MCQs भी कर सकते हैं। इसके अलावा 519 का जिस तरह मैंने बताया, 520 है, 524 है और 529। तो ये वो बुक्स हैं जो अभी तक मैंने नहीं रीड की। अगर आपने रीड किया तो कमेंट सेक्शन में आके लाजमी रिव्यू शेयर कीजिएगा कि ये किस तरह की बुक्स हैं, ताकि स्टूडेंट को कोर्स सिलेक्शन में मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।